हेलो फ्रेंड्स, एक और नई रेसिपी लेकर मैं आप लोगों के पास आ गई हूँ। और पटल की इस रेसिपी को मैं बहुत ही पसंद करती हूँ। पटल की तो बहुत सारी रेसिपी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये पटल की जो रेसिपी है बहुत ही ख़ास है। बहुत ही टेस्टी तो लगता है, समय थोड़ा लगता है बनाने में, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे मैं बनाऊँगी छेना से, जो कि बहुत ही टेस्टी, इसका जवाब नहीं इस पटल की रेसिपी का। और ये पटल की रेसिपी एक बंगाली रेसिपी है, जिसे कि कहते हैं पटल का दोरमा। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए बताती हूँ इस पटल के दोरमा को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को अगर आप देख लेंगे तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले पटल को ले लूँगी, और यहाँ पर पटल जो है थोड़ा बड़े साइजों में लीजिए, और पटल जो है एकदम ताज़ा होना चाहिए। और पटल की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप पटल को छील लीजिए। तो यहाँ पर पटल की इस रेसिपी को मैं बताते जा रही हूँ और आपको दिखाते भी जा रही हूँ। आप देखिए मैंने किस तरह से बनाया है। समय लगता है, लेकिन समय के साथ साथ अगर इस रेसिपी को थोड़ा मेहनत के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे सबसे पहले आप छील लीजिए, और छीलने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से धो लेना है। अब यहाँ धोने के बाद एक चम्मच की सहायता से आप इसके बीच के जो पल्प है उसे इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चम्मच के जो पीछे वाले भाग है उसको आप इसके अंदर ढुका दीजिए और इसे घुमाते रहिए चम्मच को, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और इस तरह से बीच के पल्प को निकाल दीजिए। तो सारे पटल के बीच के भागों को इस तरह से होल बना लीजिए। बहुत ही आसानी से आप पटल के इस होल को बना सकते हैं। बस चम्मच के पीछे वाले भाग को या नाइफ की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं। अब इस भाग को आपको फेंकना नहीं है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है छेना, जो कि दूध को मैंने फाड़ लिया है। और यहाँ पर काजू ले लीजिए, 10-12 काजू को भिगो दीजिए। और यहाँ पर छेना को आपको पहले क्या करना है कि उसे अच्छी तरह से मसल लीजिए हाथों से मसल लीजिए। थोड़ा सा मसलने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर किशमिश ले लीजिए, और किशमिश को भी ज़रूर से डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो किशमिश को छोटा छोटा काट लीजिए। इन सारी तैयारियों के साथ आप बनाएं तो बहुत ही आसानी से आप जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो जाने के बाद आप इसे बनाइए। बहुत ही कम समय लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पटल के जो बीच के पल्प थे उसको और हरी मिर्च को हम लोग पीस लेंगे बिना पानी का। तो यहाँ पर हरी मिर्च मैंने छेना के अनुसार लिया है, तो 4-5 हरी मिर्च के साथ पटल के जो पल्प है उसे पीस लेंगे। अगर उसमें बीज है तो उसे आप निकाल दीजिए, लेकिन इसमें बीज नहीं थे, आराम से मैंने पीस लिया है। अब तेल गरम कर लीजिए। अब उसी में डाल दीजिए आप अदरक का पेस्ट, और साथ ही साथ किशमिश को डाल दीजिए। अब उसी में डाल दीजिए हरी मिर्च और पटल के पल्प को। अब अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें डाल दीजिए जीरा पाउडर, जरा सा नमक, और मिला लीजिए। और यहाँ पर जीरा पाउडर बस ज़रा सा डालना है छेना के अनुसार, और नमक भी छेना के अनुसार थोड़ा सा डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा आप नमक ना डाल दें, और ध्यान से डालिएगा और छेना को डाल दीजिए।
आप पनीर को भी क्रैश करके मसल कर डाल सकते हैं, और अगर छेना है, दूध है, उसको भी फाड़ कर डाल सकते हैं। तो हल्का सा मिला लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आपको इसे भूनना नहीं है। हल्का सा भूनने के बाद इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए। हल्का सा इसे आप चलाइए और थोड़ी देर में ये आपका जो छेना का पूरन है तैयार हो जाएगा। अब इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। किसी भी बर्तन में आप निकाल सकते हैं। इसको अलग रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अब तेल गरम कर लीजिए। अब तेल में सबसे पहले आप जो पटल को होल किए थे उसे डाल दीजिए। तो इस तरह से अगर पटल को पहले आप फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसमें पूरन को भर सकते हैं। तो आप इसे हल्का सा तेल में भून लीजिए। उसी में डाल दीजिए, आप इसमें नमक डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा नमक नहीं डालना है, पटल के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको मिला लेना है, और इसे हल्का सा आपको लाल करना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा लाल कर लीजिए और धीमी आंच पर उसे रख दीजिए। अब यहाँ पे मसाले बना लीजिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लीजिए, उसी के साथ ही 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए। अब इसे पानी डालकर अच्छी तरह से मिला दीजिए, और अच्छी तरह से मिलाना है मसालों को, और मसाले जो है ये तैयार हो जाएंगे। पानी डाल दीजिए। अब इसे एक तरफ रख दीजिए। यहाँ पर पटल भी है जो लाल हो गए, इसे भी एक बर्तन में निकाल दीजिए। अब यहाँ पर जो काजू है, तो काजू का पेस्ट बनाएंगे। तो काजू के साथ ही हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 2 चम्मच दही। तो काजू को पहले से ही भिगो दीजिए, और यहाँ पर पहले से भिगोने से काजू नरम हो जाते हैं, और दही के साथ इसे पेस्ट बना लीजिए। तो पानी नहीं डालना है, दही के साथ ही इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब तेल जो है हल्का सा गरम कर लीजिए, उसमें जीरा का फोड़न दीजिए। अब गरम मसाले जो है खड़े डाल दीजिए, दालचीनी, लवंग और इलायची। 2 इलायची डाल दीजिए, 3-4 डाल दीजिए लवंग, और यहाँ पर मसालों को जो तैयार किए थे डाल दीजिए। अच्छी तरह से मसालों को मिला दीजिए। मसालों को हल्का सा भूनिए। हल्का सा भूनने के बाद ही आप इसमें डाल दीजिए दही और काजू का पेस्ट। अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह से मसालों को अब आपको तेल छोड़ने तक पकाना है। तो इसे लगातार चलाते रहिए, और धीमी आंच पर मसालों को आपको भूनना है। तो जब हल्का सा भून जाए तब मसालों को देखिए, जब हल्का सा भून गए हैं तब इसी में आप डाल दीजिए नमक। तो थोड़ा देर बाद ही नमक डालिए, जिससे कि दही जो है फटेंगे नहीं, और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से आपको ढककर तेल छोड़ने तक पकाना है। तो जब तक मसाले पक रहे हैं, यहाँ पर जो पूरन है और जो पटल है चलिए ठंडा हो गए हैं, तो इसी में आपको जो छेना का पूरन है उसमें डाल दीजिए। बहुत ही आसानी से आप इसे भर सकते हैं। तो इस तरह से आप उंगली की सहायता से इसे भर दीजिए। बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं, और ठंडे हो जाने के बाद ये बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। तो इस तरह से पूरन को अच्छी तरह से दोनों साइडों में देखिए अच्छी तरह से फिल होना चाहिए, और अच्छी तरह से आपको छेना को भर देना है। तो ये तैयार हो गए हैं पटल। अब इसे मसालों में पकाएंगे। तो यहाँ पर जो देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अच्छी तरह से मसाले को भून लीजिए। अच्छी तरह से जब मसाले भून जाते हैं तब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब मसालों से तेल निकल आते हैं तो समझिए ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसी में डाल दीजिए 1 कटोरा पानी। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पर 1 कटोरा पानी मैंने डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद अब इस पानी को अच्छी तरह से आपको पकाना है। तो जब अच्छी तरह से ये पानी से बॉयल आने लगेगा तब तक आप इसे पकने दीजिए। जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, और जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएंगे तभी हम इसमें एक एक कर पटल को डाल देंगे।
हल्के हाथों से मिला दीजिए। अब इसे ढककर पकाना है आपको। और ये देखिए तेल धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और यहाँ पर आपको डाल देना है घी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे आप थोड़ा और पकने दीजिए और घी आप लास्ट में डाल दीजिए। और यहाँ पे घी डालने के बाद इसे आपको और थोड़ा सा पकाना है। तो जब तक आपके पटल अच्छी तरह से गल न जाए तब तक आप इसे ढक कर पकाते रहिए। और इस तरह से आपको ढक कर पकाना है, जिससे कि आपके पटल जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जब पटल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तभी समझिए कि आपका ये सब्जी है तैयार है। तो यहाँ पर देखिए पटल जो है पहले से अच्छी तरह से दब रहे हैं और मसाले भी जो है तेल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब मसाले भी पक जाए और पटल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब समझिए आपका ये जो सब्जी है तैयार हो गए हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेहनत थोड़ा लगता है, समय लगता है, लेकिन बनने के बाद ये जो सब्जी है खास तरह से तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप भी एक बार पटल की सब्जी ज़रूर बना कर देखें, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इसे पटल को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस पटल दोरमा को।